हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम ग्रुप्स पढ़ने वाले हैं। तो ग्रुप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे, लेट जी बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। लेट जी बी एनी नॉन एम्प्टी सेट विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार। बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा? स्टार। और मैंने आपको बाइनरी ऑपरेशन का मीनिंग लास्ट लेक्चर्स में बताया हुआ है, ठीक है। देन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, इसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। ग्रुप एक बेसिकली स्ट्रक्चर है। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, और ग्रुप को ऐसे लिखते हैं इस सिंबल की फॉर्म में। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार इज कॉल्ड ग्रुप। इसको हम ग्रुप का बोलेंगे और ये ग्रुप किस ऑपरेशन में होगा? अंडर ऑपरेशन स्टार। अंडर ऑपरेशन स्टार, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ कब? जब ये फॉलोइंग प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। इफ एंड ओनली इफ इट, ठीक है, बुक की लैंग्वेज लिखते हैं, इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग एक्सियम्स। इट सेटिस्फाइज फॉलोइंग एक्सियम्स भी लिख सकते हो, प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हो, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। और क्लोजर प्रॉपर्टी आपको समझाइए। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है? फॉर, अगर आप कोई भी दो एलिमेंट इस जी से ले लो, इस जी सेट से ले लो, जो जिसको आपने ग्रुप प्रूफ करना है, तो हमारे पास उनका जो स्टार करने पे आ रहा है, ए स्टार बी, वो भी उस जी में ही आना चाहिए। तो इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है? आपको तीन एलिमेंट्स लेने हैं जी से। आपको तीन एलिमेंट्स लेने हैं, ए बी सी। कहाँ से लेने हैं? जी से। और आपके पास आएगा क्या? वी हैव ए स्टार बी स्टार सी। किसके इक्वल आएगा? ए स्टार बी स्टार सी। अगर कोई भी तीन एलिमेंट में ये कंडीशन आ जाती है तो हम बोलेंगे कि जो जी है, ग्रुप है जो, ठीक है, उसके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है। तो पहली तो क्लोजर प्रॉपर्टी ग्रुप में आनी चाहिए, दूसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आनी चाहिए। थर्ड वन, आपके पास एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव या एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होना चाहिए। एडिटिव तो मैंने गलती से बोल दिया, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आपके पास ग्रुप के अंदर कोई ना कोई आइडेंटिटी एलिमेंट भी होना चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ये क्या बोलता है? ये आपको बताता है फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जी। कोई भी ए ले लो जी में, तो देयर एग्जिस्ट, इस सिंबल को बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी, एक ऐसा एलिमेंट ई आना चाहिए जी में, सच दैट जब आप ए स्टार ई करो और ई स्टार ए करो, वो ए आना चाहिए। तो हम बोलेंगे इस केस में जो ई है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। इज आइडेंटिटी एलिमेंट। स्टूडेंट्स, बड़ी बार एग्जाम में डिफाइन ग्रुप पाया जाता है, तो ये सब लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी ग्रुप की, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है? ये बोलती है फॉर ए बिलोंग्स टू जी फॉर एवरी, इधर भी एवरी लगा देना, एनी की जगह एवरी, हर एक के लिए होता है, ठीक है। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी सच दैट जब आप ए को बी से स्टार करो
और बी को ए से स्टार्ट करो, वो ई आना चाहिए। ई मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। तो अगर हर ए के लिए एक ऐसा बी मिल रहा है कि ऑपरेट करने पे वो ई बन रहा है, आइडेंटिटी बन रहा है, तो जो ये बी है ये ए का इन्वर्स है और ए को इन्वर्टिबल एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, देन बी इज इन्वर्स ऑफ ए। तो ये चार की चार प्रॉपर्टियां होंगी। तो हम बोलेंगे कि जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है वो आपके पास ग्रुप फॉर्म कर रहा है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, देन एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट। अगर ये चारों प्रॉपर्टियां हैं तो हम बोलेंगे कि जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है ये आपका ग्रुप फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना जो मैं आपको समझा रहा हूं। अब एक वर्ड होता है इधर ग्रुपॉइड, देन उसके बाद आता है सेमी ग्रुप, देन उसके बाद आता है मोनाइड। अब मैं तुम्हें इन सब का मीनिंग समझा रहा हूं। जो ये ग्रुपॉइड है ना, उस सेट को मैं ग्रुपॉइड बोलता हूं जब उसके पास बस एक ही प्रॉपर्टी हो, क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर आपके पास सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई कर रही है तो वो जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है उसको ग्रुपॉइड बोलते हैं, ओनली क्लोजर प्रॉपर्टी। सेमी ग्रुप मतलब ग्रुप का आधा। ग्रुप में चार प्रॉपर्टीज, सेमी ग्रुप में होंगी दो प्रॉपर्टी। और कौन सी दो प्रॉपर्टीज? ये फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज। अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज आ रही हैं सिर्फ, तो ऐसे को हम सेमी ग्रुप बोलते हैं। तो सेमी ग्रुप वो सेट है जिसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी भी आ रही है, और दूसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आ रही है, तो फिर हम बोलेंगे वो सेमी ग्रुप है। अगर कोई स्ट्रक्चर सेमी ग्रुप है तो उसका मतलब उसके अंदर ये दो प्रॉपर्टीज आ रही है। क्या मैं बोल सकता हूँ वो ग्रुप होगा? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि अगली दो प्रॉपर्टीज का थोड़ा मेरे को मालूम है। तो ग्रुप एक बड़ा स्ट्रक्चर है। अगर कोई चीज ग्रुप है तो उसके अंदर चारों प्रॉपर्टी आ गई। अगर कोई ग्रुप है तो उसके अंदर चारों प्रॉपर्टी आ गई। अगर चारों प्रॉपर्टी आ गई तो पहली भी आ गई, ये दो भी आ गई। तो ग्रुप ग्रुपाइड भी होता है और ग्रुप सेमी ग्रुप भी होता है। ठीक है, फिर आता है मोनाइड। मोनाइड में क्लोजर लॉ भी आता है, क्लोजर प्रॉपर्टी भी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होती है, और लास्ट में आइडेंटिटी भी होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट भी होता है। तो जब ये तीन प्रॉपर्टी आ जाए तो उस स्ट्रक्चर को मोनाइड बोलते हैं। एक बार मैं तब भी चेक कर लेता हूं। ठीक है, यही है बेसिकली। मोनाइड में तीन स्ट्रक्चर आते हैं, ग्रुपाइड में क्लोजर और सेमी ग्रुप में दो प्रॉपर्टी। बिल्कुल ठीक है। कभी कभी होता है हमें गलती लग जाती है, इसलिए मैंने क्रॉस चेक कर दिया। तो अगर आप ध्यान से देखो, पहले मैं देखता हूं स्क्रीन पे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये अगर ग्रुप है, अगर ये चीज ग्रुप है तो इसका मतलब इसके अंदर चार प्रॉपर्टीज है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। अगर मैं बोलूं जी ग्रुप है, ये जो जी है वो ग्रुप है, तो क्या जी ग्रुपाइड होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड कर गया। अगर जी ग्रुप है क्या वो सेमी ग्रुप होगा? बिल्कुल होगा, वो दोनों प्रॉपर्टी प्रूव कर गया। अगर जी ग्रुप है क्या वो मोनाइड होगा? बिल्कुल होगा। ग्रुप को ग्रुपाइड भी बोल सकते हैं, सेमी ग्रुप भी बोल सकते हैं और मोनाइड भी बोल सकते हैं। मगर अगर मैं बोलूं मोनाइड है तो मोनाइड का मतलब है ये तीन प्रॉपर्टीज हैं, तो क्या वो ग्रुप होगा? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम ये बोलेंगे every group is groupoid, semi group and monoid, but every monoid need not be a group. Every semi group need not be a group. Every groupoid need not be a group.
अच्छा अब इन दोनों को देखो, अगर मैं बोलूँ हर मोनाइड सेमी ग्रुप है तो आप बोलोगे बिल्कुल एवरी मोनाइड इज ए सेमी ग्रुप, क्योंकि मोनाइड में 3 प्रॉपर्टी है तो 2 तो आ ही जाएंगी। मगर अगर मैं बोलूँ हर सेमी ग्रुप मोनाइड है तो ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एवरी सेमी ग्रुप नीड नॉट बी मोनाइड। सेमी ग्रुप इज मोनाइड इफ दिस वन लास्ट प्रॉपर्टी होल्ड्स इन इट। If last property does not holds in it, then semi group need not be a monoid, आप ऐसा बोल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट, इज एवरी सेमी ग्रुप इज ए ग्रुपॉइड। यस, अगर सेमी ग्रुप है तो 2 प्रॉपर्टियां होल्ड कर रही हैं तो उसमें जो पहली प्रॉपर्टी है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। बट एवरी ग्रुपॉइड नीड नॉट बी ए सेमी ग्रुप। क्यों? अगर ग्रुपॉइड है तो कंपल्सरी नहीं है कि एसोसिएटिव होगा या नहीं होगा, वो हमें पता नहीं है। तो ये रिजल्ट आपको लिख लो, आप वीडियो को दोबारा से प्ले करो, जो जो मैंने बोला उसको लिख लो। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो ये आपके पास ग्रुप की डेफिनेशन थी, ग्रुपॉइड की डेफिनेशन थी, सेमी ग्रुप की डेफिनेशन थी और मोनाइड की डेफिनेशन थी। अब ग्रुप की एक्चुअल समझ आपको आएगी जब अभी हम क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, इसके बाद ग्रुप्स की 2 टाइप्स और होती है, एबिलियन ग्रुप और नॉन एबिलियन ग्रुप, वो भी पढ़ लेते हैं। एबिलियन ग्रुप, तो एबिलियन ग्रुप क्या होता है? अगर आपके पास जी एक स्ट्रक्चर है स्टार के साथ और ग्रुप जी अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार, अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज कॉल्ड एन एबिलियन ग्रुप। इसको मैं एबिलियन ग्रुप कब बोलूंगा? इफ एंड ओनली इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, मतलब जब ये कम्यूटेटिव होगा। कहने का मतलब ये है कि आपके पास पहले ग्रुप बनना चाहिए। पहले क्या बनना चाहिए? ग्रुप, तभी एबिलियन होगा ना। ग्रुप ही नहीं होगा तो फिर मैं एबिलियन किसको बोलूंगा? तो ग्रुप बनना चाहिए, उसकी 4 प्रॉपर्टीज तो आनी चाहिए जो हमने पढ़ी। तो 5वीं एक और प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कम्यूटेटिव लॉ। अगर किसी ग्रुप के पास कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करेगा तो वो एबिलियन ग्रुप है। और इसी के साथ आपकी दूसरी डेफिनेशन आती है नॉन एबिलियन ग्रुप। नॉन तो ऐसा ग्रुप जो नॉन कम्यूटेटिव हो, ऐसा ग्रुप जो नॉन कम्यूटेटिव हो उसको नॉन एबिलियन ग्रुप बोलते हैं। मतलब इस ग्रुप में जो ए स्टार बी है वो बी स्टार ए के बराबर नहीं होगा। तो ऐसा ग्रुप जिसमें 4 प्रॉपर्टीज तो हो मगर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता हो, वो नॉन एबिलियन ग्रुप है। ठीक है, आई होप आपको ये टाइप्स भी समझ आ गई होंगी कि एबिलियन ग्रुप किसको बोलते हैं और नॉन एबिलियन ग्रुप किसको बोलते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, पहले मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल सा। क्वेश्चन है कि चेक करो, चेक वेदर सेट ऑफ नेचुरल नंबर फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर एडिशन। चेक करना है क्या जो नेचुरल नंबर्स है वो एडिशन के केस में ग्रुप बना रहे हैं। तो आइए चेक करते हैं। इस क्वेश्चन में जो आपको सेट है, जो जी दी है वो दी है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जो सेट दी है वो किसका दी है? नेचुरल नंबर्स। और आप सबको पता है नेचुरल नंबर्स कैसे होते हैं, 1 2 3 सो ऑन। और जो आपको स्टार दिया है इस क्वेश्चन में ऑपरेशन, वो दिया है प्लस का, एडिशन का ऑपरेशन दिया है। और आपको चेक करना है ये ग्रुप है या नहीं है।
तो डायग्राम बना लो, आसानी बनी रहेगी। नेचुरल नंबर 1 2 3 4, ग्रुप के लिए 4 प्रॉपर्टी चाहिए स्टूडेंट्स। पहली क्लोजर, तो नेचुरल नंबर कोई भी दो उठाओ उनका सम नेचुरल नंबर ही है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड कर रही है। तीसरी एसोसिएटिव, 3 नंबरों को जैसे मर्जी प्लस करो वो सेम ही रह रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है। दूसरी एसोसिएटिव थी। तीसरी आइडेंटिटी, और याद रखना कि जब एडिशन होगा तो ऐसा कौन सा नंबर है, अगर आप एक नंबर ले रहे हो x, उसको आप किसके साथ ऐड करो कि वो x ही रहेगा, 0 के साथ। और क्या ये 0 नेचुरल नंबर में आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें आइडेंटिटी होल्ड नहीं कर रहा है, इसमें आइडेंटिटी होल्ड नहीं कर रहा है, क्योंकि फॉर आइडेंटिटी हमने कल भी पढ़ा था, हम ऐसे लिखते हैं ना, x स्टार e इज इक्वल टू ई स्टार x इज इक्वल टू x, और ये स्टार है प्लस, तो x प्लस ई इज इक्वल टू ई प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स। इनमें से मैं किसी को भी ले लूँ, x प्लस ई इज इक्वल टू एक्स, तो e कितना आएगा? 0, मगर ये 0 नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा है, तो हम इसके बाद लिखेंगे देयरफॉर आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस केस, हेंस इट इज नॉट ए ग्रुप। तो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया होगा। अभी इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।